अजीब खातून है, पूरे घर को उलझा के रखा हुआ है। उरूज को भी जिद करके रखा है उसने। वैसे हमारी बेटी जिद होने वाली है नहीं। भाई हर घर में ऐसी सर्दी गर्मी होती रहती है, तुम परेशान ना हुआ करो। मैं सोच रही हूँ कि चंद दिनों के लिए अपने पास बुला लें उसे, रिलैक्स हो जाएगी। तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि उरूज जो है टेंशन में है, और कुछ दिन तुम्हारे पास आकर रह जाएगी। भाई अब वो किसी की बहू है, तुम्हारी बेटी बाद में। एक तो मास्टर साहब मेरी बात ही नहीं मानते, ये तो हो ही नहीं सकता। कि महरीन जैसी खसलत की सास हो और बहू खुश है। बेटियों का नसीब भी लॉटरी की तरह होता है, नाम निकल गया तो ठीक, वरना अपनी पूंजी भी जाया। माओ को कैसे पता चल जाता है कि उनकी बेटी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो उरूज बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप और अब्बू ठीक हैं? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम्हारी फिक्र सताती है हमें। मुझे क्या होना है अम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने तो नहीं पूछा, कि मेरी उरूज बेटी खुश है या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? इसका सादा मतलब ये है कि मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? वो ही जो तुम भी जानती हो और अपनी माँ से छुपा रही हो। मैं जानती हूँ रोज बेटा, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अम्मी, सलमान मेरा हौसला है। यकीन जानो, उस रोहित ने तुम्हारी माँ के साथ इतनी बदतमीजी की। लेकिन वजह क्या थी इस तरह बिहेव करने की? सरोज को मुझसे उलझने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती सलमान। बस मैं
मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि तुम्हारा डिनर कैसे रहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे जैसे मुझे उससे पूछने का कोई हक नहीं है। तुम जानते हो मैंने कभी इस लहजे में वसाई से बात नहीं की, और वो क्यों भूल जाती है कि मैं मां हूं तुम्हारी। चले आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। नहीं, तुम उससे बिल्कुल बात नहीं करना। तुम तो ऑफिस चले जाओगे, वो बाद में मुझे फिर बातें सुनाएगी। बिल्कुल नहीं करना बात। उन्होंने कहा ही क्या था तुमसे? सिर्फ यही पूछा था ना कि सलमान के साथ डिनर कैसा रहा, कैसा वक्त गुजरा, और तुमने आगे से उनसे। उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। झूठ बोल रही हो तुम। वाह, तुम मुझे झूठी कहते हो, वो जादूगरनी कहती हैं। उनका कहना है कि मैंने तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और तुम उनसे दूर होते जा रहे हो। ये किस लहजे में बात कर रही हो? अपनी टोन देखिए, आवाज देखिए तुमने अपनी। बड़ी अजीब सी बात है, चोट भी लगे और आवाज भी ना आए। और जो मॉम के दिल पे चोट लगी वो? उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो फिर कौन है जिम्मेदार? हाँ, वो खुद है जिम्मेदार, क्योंकि वो हर बात को खुद से एज्यूम कर लेती हैं। जैसे कि तुमने मुझे कठेरे में खड़ा कर दिया। तुम सवाल करते हो, मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं मुजरिम हूं तुम्हारी। और वो इसलिए हूं क्योंकि तुमसे मोहब्बत करती हूं। तुम किसकी सुनना चाहते हो? किसी की नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ वो सुनना चाहता हूँ जो ठीक हो, जो समझ आए मुझे। और तुम्हें दोनों में से कौन ठीक लगता है? पता नहीं। मॉम कहती है कि रूज ने मुझसे बदतमीजी की, और रूज से पूछो तो वो कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं। क्या करूं मैं, आप खुद बताएं। अगर रूज ने ऐसा कहा है ना, तो वो ठीक कह रही है।